Students, how are you? Welcome to your botany lecture. Beta, today we will start wood seasoning. Wood seasoning is the process of drying timber. How we can dry timber? By removing moisture which is contained in the walls of wood cells and producing a new product. That product is called as seasoned timber. Means after drying, the wood obtained is called as seasoned timber. There are various methods of seasoning, and it has been found that seasoned timber has a superior quality than unseasoned wood. And also, the seasoned timber is much less prone to splitting during services. Services means when some products are constructed from it, for example, furnitures, doors, railway blocks, etc. There are various methods of wood seasoning. For example, first is kiln seasoning. सिंपल जो मेथड है बेटा, उसमें क्या करते हैं, जैसे टैंक्स होते हैं पानी के, उनमें ये वुड लॉग्स वगैरह रख देते हैं. ये डिपेंड करेगा स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ या ट्री टू ट्री कि कितने टाइम तक कौन सी वुड वाटर टैंक्स में रखनी है, और फिर इन्हें निकाल करके सिंपली एयर और वाटर में इन्वायरमेंट में ऐसे ही रख देते हैं, ताकि जितना भी मॉइस्चर है आफ्टर ड्राइंग विद सनलाइट और एयर हीट, सारा मॉइस्चर जो है वो बाहर निकल जाए. ये तो ट्रेडिशनल ओल्ड मेथड थे जब इतनी एडवांसमेंट नहीं थी. ये मैंने सिंपल सा डायग्राम बनाया. देन किलन सीजनिंग. अब किलन सीजनिंग में क्या होता है कि ये फॉर एग्जांपल चैम्बर है, एक रूम कह सकते हैं. इस चैम्बर में ये वुडन लॉग्स रखे हुए हैं. इन वुडन लॉग्स में एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं. एक्सटर्नल एनर्जी मीन्स एयर. पूरे चैम्बर में एयर सर्कुलेट करते हैं. अब ये एयर ट्रीटमेंट में वुड लॉग्स को 2 दिन भी रख सकते हैं. किसी ट्री की वुड को 1 वीक रख सकते हैं, किसी को 2 वीक्स रखते हैं. एंड जो रूम, इस एयर चैम्बर में जो कंडीशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वो अलग अलग स्पीशीज़ के लिए अलग अलग वुड के लिए मेंटेन करते हैं. अब इस चैम्बर में एयर सर्कुलेशन से ही सारा मॉइस्चर जो है वो बाहर निकल जाता है, वुड ड्राई हो जाती है. अब ये जो प्रोसेसेस हैं, जब सीजनिंग होती है तो ऐसा नहीं है कि सारी जो वुड है वो प्रोटेक्टिव रहेगी या सेफ़ रहेगी. कुछ वुड जो है वो डैमेज हो जाती है. डैमेज वाले वुड को डिस्कार्ड कर देते हैं, अच्छी वुड जो है वो ले लेते हैं. क्लीन सीजनिंग मेथड जो है वो डिफरेंट होता है फॉर मेथड तो सेम होता है फॉर सॉफ्ट एंड हार्ड वुड, बट जो एयर रिमूविंग टाइम है वो अलग अलग होती है. हार्ड वुड फॉर एग्जांपल इफ़ इट इज़ 45 मिलीमीटर थिक स्टेम या बाक वगैरह, या 70 मिलीमीटर थिक है, it will take more time to dry rather than soft wood like pine. Why it takes time? Because hardwood and softwood both have different cell structures. That's why it takes time to dry. Second method is air drying method. Air drying method, beta, it is traditional method when in ancient times, when there was no advancement in the technology. Traditional method is used. In this वही होता कुछ नहीं है. टिम्बर्स जो हैं वो एयर में रखे जाते हैं, स्टैग्ड मीन्स रखे जाते हैं, एंड मॉइस्चर इज़ रिमूव्ड बाय एटमॉस्फेरिक हीट एंड नेचुरल एयर मूवमेंट.
प्रोसेस जो है इसमें सिंस लाइफ लॉन्ग मीन्स फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स से लेकर आज तक एयर ड्राइंग मेथड में बहुत सारी चेंजेस मॉडिफिकेशंस किए हुए हैं। और मतलब हर साल जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो इस मेथड में एडवांसमेंट कर दी कि बड़े बड़े इंक्यूबेटर्स लगा दिए। पहले फ़ैन से अगर एयर ट्रीटमेंट देते थे रूम के अंदर। ये जो मेथड है इट ऑल्सो रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ वुड दैट वाज डैमेज्ड बाय ड्राइंग टू क्विकली नियर द एंड्स इन एयर सीजनिंग। अब हर मेथड से चाहे क्लीन सीजनिंग है चाहे एयर ड्राइंग है तो जो जैसे जैसे वुड सीजनड होती जाएगी उसकी क्वालिटी जो है इम्प्रूव होती जाएगी, सीजनड होती जाएगी। हम फर्नीचर्स लेने जाते हैं, फर्नीचर या डोर वगैरह, तो द बेस्ट सेलेक्ट करके लाते हैं। वो द बेस्ट सिलेक्शन होती है ड्यू टू सीजनिंग, है ना। सीज़न कोई भी चीज़ को सीज़न कर दो जैसे वुड को, तो आफ्टर दैट उसको उसकी फिनिशिंग अच्छी आती है और ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स उससे बनते हैं, टूटते नहीं हैं जल्दी, फटते नहीं हैं। जो इंसेक्ट्स होते हैं फॉर एग्जांपल टर्माइट, स्योंक वगैरह, वो लगती नहीं है। बेसिक प्रिंसिपल एयर सीजनिंग का क्या है? टू स्टैक द टिम्बर सो दैट प्लेंटी ऑफ एयर कैन सर्कुलेट अराउंड ईच। जैसे ये टिम्बर रख दिया, इसके चारों तरफ गुड अमाउंट ऑफ एयर सर्कुलेट होना चाहिए। अब क्या करते हैं, जैसे ये अगर एक के ऊपर एक टिम्बर भी रखना है तो इसमें कोई छोटे छोटे जैसे खटके, फॉर एग्ज़ाम्पल छोटी छोटी डब्बियाँ रख दी, चाहे छोटी सी वुड की डब्बी बना के रख दी ताकि इनमें गैप रहे और एयर इजीली सबके आसपास सर्कुलेट कर सके। मीन्स हर वुडन स्टैक में या लॉग में वर्टिकल गैप भी होना चाहिए और हॉरिजॉन्टल इधर भी साइड में, तो ताकि ये जो है एयर हर लॉग के आसपास इजीली सर्कुलेट हो सके फॉर गुड ड्राइंग। अच्छी इजी ड्राइंग या फिर इजीली एयर मॉइस्चर जो है वो रिमूव हो सके, इसे कहते हैं एयर ड्राइंग। अब आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट हार्डवुड टेक्स टाइम इन एवरी मेथड्स। इस मेथड में 6 to 9 मंथ्स लगते हैं हार्डवुड से पूरा मॉइस्चर निकलने में, और सॉफ्ट वुड में ज़रा जल्दी निकल जाता है। अगर सब मेथड्स के एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे एयर ड्राइंग का डिसएडवांटेजेस है कि स्टैक्स ऑफ टिम्बर रिक्वायर लॉट ऑफ लैंड। अब हमने इनमें गैप देना है मान लो, तो फिर हमें बहुत सारी लैंड चाहिए रहती है ताकि वो पूरा कवर हो जाए। रूम्स बड़े बड़े चाहिए हैं या चैम्बर्स बड़े बड़े बनाने पड़ेंगे, और मोर ओवर फिर वहाँ पर ख़तरा भी रहता है कि कभी एयर बिल्कुल बंद हो गई हीट से, या फिर वहाँ पर कहीं गलती से फायर इंसिडेंट्स ना हो जाए, जल ना जाए पूरी वुड। नेक्स्ट मेथड इज सोलर ड्राइंग। नाम से ही क्लियर है, सन ड्राइंग। तो इसमें डायरेक्ट सनलाइट में वुडन लॉग्स रख देते हैं, जितना मॉइस्चर उसमें से मैक्सिमम मॉइस्चर निकल जाता है, देन इट इज़ रेडी फॉर यूज और सीजनड होके न्यू प्रोडक्ट्स में तैयार कर लेते हैं। देन रिसर्च हैज़ फाउंड दैट सोलर ड्राइंग particularly using solar dryer significantly reduce drying time and drying defect। कुछ कंट्रीज़ में कुछ रिसर्चेस शो करती हैं कि सोलर ड्राइंग से जो वुड ड्राई होती है वो जल्दी हो जाती है और उसमें वुड में डिफेक्ट्स भी कम पड़ते हैं। अच्छी वुड, अच्छी क्वालिटी की वुड जो बन जाती है।
देन इज माइक्रोवेव सीजनिंग। ये वेरी अनकॉमन मेथड है, इंडिया में तो कहीं कहीं करते होंगे, अदर कंट्रीज में मे बी। इट में सर्व एज कॉम्प्लीमेंट्री टूल टू एयर ड्रायर्स टू फैसिलिटेट फास्टर। जब जल्दी अगर वुड को ट्रीट करना है तो माइक्रोवेव रेडिएशंस वाला मेथड यूज़ कर लेते हैं। एंड हायर क्वालिटी वुड ड्राइंग, जो जो बहुत सुपीरियर वुड होती है उसको, ताकि वो पड़ी पड़ी बिना ख़राब हो जाए, तो या महंगी वुड जो होती है उसको इस मेथड से डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये मेथड यूज़ कर लेते हैं। In this pulsed microwave energy is directed into the layers of timbers, ठीक है, in a manner that will drive moisture out of timber at rates that will not cause seasoning to degrade। मॉइस्चर निकाल देंगे, माइक्रोवेव एनर्जी जो है, मॉइस्चर निकल जाएगा, बट वुड को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, डैमेज नहीं होती है ज़्यादा वुड। फिर है केमिकल सीजनिंग। ये मेथड जो है ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर हाई वैल्यू एप्लीकेशंस वेयर द टिम्बर इज़ रिक्वायर्ड टू बी कम्प्लीटली फ्री ऑफ सरफेस चेक। ज़्यादातर जो केमिकल ट्रीटमेंट देते हैं वुड को, ताकि वुड जो है उसमें से मॉइस्चर निकल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वुड जो है प्रोटेक्टिव रहे, डैमेज ना हो, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे ही हमने वुड कट करी तो उसे केमिकल सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं और धीरे धीरे उसमें से फिर मॉइस्चर लॉस होता है और वुड जो इंटरनल स्ट्रक्चर को भी ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है वुड के। ख़राब तो होती है, ऐसा नहीं कि 100% परफेक्ट वुड बनेगी, पर कोशिश होती है कि केमिकल्स जो है कम डिस्टरप्ट करें, वुड को कम डिस्ट्रॉय करें। मेन अब जो है कि केमिकल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं इसमें, तो ये ध्यान रखना है, बुक में से आपने याद कर लेना। इनऑर्गेनिक सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, फेरस सल्फेट, सोडियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, कैल्शियम एसीटेट। फिर बेटा हम वुड को, जैसे आपने देखा होगा कि कभी भी डोर वगैरह हमने या घर बनाया, फर्नीचर यूज़ करा, तो डायरेक्ट कभी भी वुड नहीं ऐसे लगाते, उससे पहले वार्निश या पेंट करते हैं, तो उसे कहते हैं वुड प्रिजर्वेटिव्स। कि सीज़न करके वुड को प्रिजर्वेटिव्स लगाते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। ऑयली सब्सटेंसेस इनसॉल्युबल इन वाटर, फॉर एग्जांपल कोल तार। हर चीज़ के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं कि कोल तार वगैरह से स्मेल बड़ी गंदी आती है और उसके ऊपर पेंट जो है कई बार पेंट कोटिंग उस पर चढ़ती नहीं है। वाटर soluble salts like zinc chloride, salts carried in volatile solvent other than water like ASCO, arsenic and copper compound, फिर पेंट्स उस पर लगाते हैं। नेक्स्ट जो वेरी इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ हीट रेजिस्टेंट एंड फायर रेजिस्टेंट वुड। बिफोर हैंड, आजकल जब हम मकान ख़रीदने जाते हैं तो हमें प्रॉपर्टी डीलर बता देते हैं कि डोर्स की वुड या अलमीराज के वुड जो है, ड्रॉर्स की, इट इज़ वाटर प्रूफ, इट इज़ फायर प्रूफ। तो उसमें उनमें फायर रिटार्डेंट्स की कोटिंग करी होती है ताकि वो इजीली फायर ना कैच कर पाए, जल ना पाए। फायर रिटार्डेंट्स जिंक क्लोराइड। वाटरप्रूफ के लिए लिनसीड और टैंग ऑयल की कोटिंग कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। पॉलीयूरेथ्रेन या फिर वार्निश उस पर लगा देते हैं। स्टेन सीलेंट कॉम्बो, ऐसे कुछ केमिकल्स हैं। वेरी इजी टॉपिक है, पढ़ लेना, नहीं समझ आए दोबारा पूछ लेना, आपकी बुक्स में है। फिर बेटा नेक्स्ट एक बहुत अच्छा, बहुत छोटा इजी टॉपिक है, इट इज़ फॉरेस्ट मैनेजमेंट।
और ये +1 के लेवल का टॉपिक है। फॉरेस्ट मैनेजमेंट मीन्स फॉरेस्ट जो है ये नेचुरल हमें नेचर्स गिफ्ट है। हमें बहुत सारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे फ्रूट्स हो गए, वुड हो गई, टिम्बर फ्यूल के लिए मिलते हैं। बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स फॉरेस्ट में होते हैं। तो हमारे इतने यूज़ होने के कारण फिर ऑक्सीजन देते हैं, सॉइल इरोजन को रोकते हैं, फ्लड्स आने से हमें बचाते हैं। इन सब यूसेस के कारण हमें वी हैव टू या देयर इज़ नीड टू कंजर्व फॉरेस्ट या टू manage to protect forest. How we can protect forest? Afforestation. We have to do afforestation means plant more and more tree. We have to remove deforestation, overgrazing, वहाँ पर रोकना चाहिए, है ना। जो लोग फॉरेस्ट कट करते हैं उन्हें पेनल्टाइज्ड करना चाहिए, पेनल्टी लगानी चाहिए, चाहे पुट इन उन्हें प्रेजेंट करना चाहिए मीन्स जेल में, या फिर अच्छा फ़ाइन लगाना चाहिए ताकि फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय ना करें। फॉरेस्ट इज़ द होम ऑफ मैनी वाइल्ड एनिमल्स। तो हम अगर फॉरेस्ट कट करते हैं तो वाइल्ड एनिमल्स के घर भी नष्ट करते हैं, तो इससे वाइल्ड एनिमल्स मर जाएंगे, एंडेंजर्ड, है ना, स्पीशीज़। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है। यू कैन राइट एनीथिंग यू कैन राइट इन इट इफ़ you have little bit knowledge. So in this video I have completed 2 topics. One is wood seasoning and second is forest management. पढ़ लेना बेटा, नहीं समझ आया दोबारा पूछ लेना। टिल देन गुड बाय बेटा।